आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में हुए एक ताज़ा इवेंट के बारे में जो रीजनल टेंशन को और एस्केलेट कर रहा है। 9 सितंबर 2025 को कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक की। इस हमले का टारगेट था हमास का चीफ खलील अल हया, जो दोहा में रहता है। हमले में 6 लोग मारे गए, लेकिन अल हया बच गया। यह घटना दोपहर 3:46 पर हुई, जब हमास के अधिकारी गजा में सीज फायर और हॉस्टेजेस की रिलीज पर अमेरिका के स्पेशल एनवॉय के साथ मीटिंग कर रहे थे। इजराइल ने कहा कि यह हमास को खत्म करने का ही हिस्सा है, जबकि कतर ने इसे अपनी सोवनिटी पर हमला बताया। अब हम इस घटना को डिटेल में समझेंगे। पहले रिएक्शंस, फिर बैकग्राउंड और इसका बड़ा कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझेंगे कि जियो पॉलिटिक्स पर इसका क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले इस हमले के तुरंत बाद क्या हुआ ये समझ लेते हैं। कतर के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इसे स्टेट टेररिज्म कहा है। उन्होंने कहा कि ये इजराइल की सिस्टमैटिक जो पॉलिसी है उनका हिस्सा है, जो रीजनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर रही है। अल थानी ने यह भी कहा कि इजराइल का अटैक एक मैसेज है पूरे रीजन को कि इजराइल सोवनिटी को इग्नोर कर सकता है, लेकिन कतर ने साफ कहा कि वो अपनी मीडिएशन रोल को छोड़ेगा नहीं। अल थानी ने कहा कि मीडिएशन कतर की डिप्लोमेसी का पार्ट है, हम रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इसे कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि हमास को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए हर स्टेप जरूरी है, चाहे टेरिटरी कोई भी हो। अमेरिका का रिएक्शन मिक्स रहा है इस इवेंट पर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इस अटैक से थ्रिल्ड नहीं हूं, सिचुएशन अच्छी नहीं है, हम हॉस्टेजेस को वापस चाहते हैं, लेकिन जो ये तरीका है ये पसंद नहीं आया, मैं बहुत ज़्यादा नाखुश हूं। ट्रंप ने कहा कि वो 10 सितंबर को पूरी स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उनकी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कुछ और बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यूएस मिलिट्री ने पहले से इन्फॉर्म किया था कि इजराइल हमास पर अटैक करने वाला है, जो अनफॉर्चुनेटली दोहा में था। ट्रंप ने स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ को कतर को इम्पेंडिंग अटैक की वार्निंग देने को कहा। हमास को एलिमिनेट करना वर्दी गोल है, लेकिन कतर हमारा क्लोज एलाय है जो पीस ब्रोकरिंग में रिस्क लेकर आ रहा है। लेकिन कतर के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि अटैक 3:46 पर हुआ। पहली यूएस कॉल 3:56 पर आई है। बाद में ट्रंप ने कतर के आमिर से बात की और अटैक को कंडेम भी किया। यूएस गवर्नमेंट कहती है कि उन्हें अटैक की नॉलेज या कोऑर्डिनेशन उनकी तरफ से कोई भी इस अटैक में नहीं थी। ये कॉन्ट्रडिक्शन कतर को कंफ्यूज कर रहा है। कतर अमेरिका का की पार्टनर है, क्योंकि अल उदैद एयरबेस वहां है जहां हजारों यूएस ट्रूप्स स्टेशन है। अरब कंट्रीज ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि इजराइल को डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ का सीरियस वायलेशन है और वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले ही कह चुके हैं कि गजा वॉर खत्म होने तक इजराइल से कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगी। अब कतर अटैक ने अब्राहिम अकॉर्ड्स की संभावनाओं को और कमजोर कर दिया है, जो इजराइल सऊदी नॉर्मलाइजेशन का प्लान था। यूएई जो अब्राहिम अकॉर्ड्स साइन कर चुका है, उन्होंने भी कतर का सपोर्ट किया है। यूएई ने कहा कि ये अटैक जो है वो काफी गलत है, हम कतर के साथ हैं। कुवैत ने कहा कि कतर पर अटैक इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा रहा है, इससे रीजन में फायर फैल सकता है, यानी जो वायलेंस है वो और ज्यादा स्प्रेड कर सकती है। जॉर्डन जो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता है, उसने भी कहा कि हम कतर के साथ हैं और कतर जो भी स्टेप लेगा हम सपोर्ट करेंगे। अरब वर्ल्ड में इस इशू पर यूनिटी दिख रही है, भले ही बाकी मुद्दों पर डिफरेंसेस हो। कतर को अरब का इंपॉर्टेंट प्लेयर माना जाता है, इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रॉन्ग गैस प्रोडक्शन में वो लीडर है और 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करने के बाद ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो फेमस है। चीन ने भी कतर का साथ दिया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन लिन जियान ने कहा कि हम रेलेवेंट रिपोर्ट्स पर डीप कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं। इजराइल का दोहा पर एयर स्ट्राइक जो है वो कतर की टेरिटोरियल सोवनिटी और नेशनल सिक्योरिटी का सीरियस वायलेशन है। आपको बता दें कि भारत ने यानी पीएम मोदी ने भी इस अटैक को कंडेम किया है। ये रीजनल टेंशन को एक्सेलरेट कर रहा है, जो मिडिल ईस्ट इश्यूज पर कुछ एक्सटर्नल पावर्स के लॉन्ग स्टैंडिंग और
अनबैलेंस्ड जो स्टांसेस है उससे लिंक्ड है। चीन मिडिल ईस्ट में एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, बिग इन्वेस्टर है, तो उनकी बात का भी वेट इस पे पड़ता है, इस मुद्दे पर। अब इस इंसिडेंट की डिटेल और बैकग्राउंड को समझते हैं। 9 सितंबर को दोहा में इजराइल ने यूएस मेड बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया। टारगेट एक बिल्डिंग थी जहां हमास के ऑफिसर्स गजा सीजफायर और हॉस्टेज रिलीज पर यूएस एनवॉय के साथ मीटिंग कर रहे थे। खलील अल हया को, जो हमास का सीनियर लीडर माना जाता है, वो तो बच गए, लेकिन 6 लोग इस अटैक में मारे गए। ये लोग शायद लोकल स्टाफ थे या एसोसिएट्स थे। दोहा हमास के लिए सेफ हेवन रहा है क्योंकि कतर उनकी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज को होस्ट करता है। इजराइल का कहना है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है और इसके लिए वो बॉर्डर्स को इग्नोर करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमास के लिए कोई सेफ प्लेस नहीं है। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़मीन ने 31 अगस्त 2025 को कहा था कि फॉरेन टेरिटरीज में भी हमास लीडर्स को वो टारगेट करेंगे। कतर की मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करें तो कतर जियोग्राफिकली छोटा है लेकिन इकोनॉमिकली पावरफुल है। पॉपुलेशन कम है लेकिन वेपन्स में हैवी इन्वेस्टमेंट। उनके पास 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं और जो फ्रांस से आते हैं, और 24 यूरो फाइटर टाइफून्स हैं, और यूरोपियन इन्वेस्टिंग है और यूरोपियन ये डिफेंस सिस्टम उन्होंने ले रखा है, और 37 F-16 ईगल्स यूएस से उन्होंने लिए हैं। ये अरब कंट्रीज में स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स बनाते हैं, लेकिन कतर डिप्लोमेसी को प्रेफर करता है। डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से वो हमेशा बचता आया है। सवाल ये है कि क्या कतर इजराइल को डायरेक्ट रिस्पांस देगा, जैसे ईरान ने, या डिप्लोमेसी पर जैसे ईरान ने इजराइल को एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया था जब ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, और ईरान इजराइल में अभी भी टेंशन कंटिन्यूड है, या वो जो कतर है वो डिप्लोमेसी पर फोकस रहेगा। अभी तक कतर ने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं लेकिन मिलिट्री एक्शन का कोई भी ऐलान नहीं किया है। ईरान का रोल समझे तो ईरान इजराइल का मेन एडवर्सरी है। कतर अटैक ने उनके पास एक्शंस को याद दिलाया है। पहला 13 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरान एम्बेसी पर इजराइल अटैक के 13 दिन बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया था। 170 ड्रोन्स और 30 मिसाइल्स इजराइल पर लॉन्च हुए थे। दूसरा 1 अक्टूबर 2024 को हमास चीफ इस्माइल हनिया को 31 जुलाई 2024 को तेहरान में, और हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को 27 सितंबर 2024 को बैरूत में मारा गया, और जवाब में ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की थी। 3 जून 2025 में 13 जून को तेहरान पर इजराइल अटैक के बाद ईरान ने 600 मिसाइल्स दागी थी। तेल अवीव और हाइफा में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। इजराइल का डिफेंस सिस्टम चैलेंज फेस कर रहा था। 12 दिन इस वॉर के बाद, इस जंग के बाद यूएस इंटरवेंशन से सीज फायर हुआ था, और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने इसे ट्रू प्रॉमिस का 3rd फेज कहा था। ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया था। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि 12 दिन की वॉर के बाद मिसाइल पावर को डबल कर दिया गया है। इजरायली मीडिया में रिपोर्ट्स है कि ईरान बाकी कंट्रीज में वेपन फैक्ट्रीज सेटअप कर रहा है, हालांकि स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं बताया गया है। कतर अटैक के बाद ईरान अलर्ट पर है और इनडायरेक्ट रिस्पांस की पॉसिबिलिटी भी है। ब्रॉडर पिक्चर में इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट कई जगहों पर फैल चुका है। गजा फिलिस्तीन से शुरू हुआ, जहां हमास के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला लीडरशिप को हिट किया गया। यमन में हूती कैबिनेट को उसने टारगेट किया है। सीरिया में जोलानी गवर्नमेंट है जो सीरिया में, उसे भी इजराइल ने टारगेट किया है। जोलानी गवर्नमेंट के रिलेटेड भी सीरिया में कुछ वक्त पहले ही इजराइल ने स्ट्राइक्स की थी, और ईरान के साथ सीज फायर है लेकिन टेंशन हाई है। अब कतर जो गल्फ का की प्लेयर है, क्या ये इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड बन रहा है? अगला टारगेट तुर्की हो सकता है। तुर्की हमास को सपोर्ट करता है और इस्तांबुल में उनके लीडर्स रहते हैं। तुर्की प्रेसिडेंट जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिए हैं हमेशा। अगर तुर्की पर स्ट्राइक हुई तो नेटो में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, क्योंकि तुर्की नेटो मेंबर भी है। हॉस्टेजेस का इशू भी क्रिटिकल है। हमास के पास 22 लिविंग हॉस्टेजेस है और 38 बॉडीज है। कुछ डेथ्स इजराइल की बॉम्बिंग और ग्राउंड ऑपरेशन से हुई है। कतर मेन मीडिएटर या हॉस्टेजेस डील के लिए अब तक वो मेन मीडिएटर था। वो हमास और इजराइल के बीच मीडिएशन का काम कर रहा था, और अब अटैक नेगोशिएशंस को भी बंद कर दिया है। एक हॉस्टेज की मां ने कहा है कि ये जो डर है ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। हो सकता है नेतन्याहू ने मेरे बेटे
को भी डेथ सेंटेंस दिया हो, जो मेरे बच्चे की ज़िंदगी को एंडेंजर करता है, वो उसे मर्डर कर रहे हैं। यानी आप समझिए कि जो इज़राइल की जनता है वो ही उनके अपने पीएम के, अपने जो उनके लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट है। और इस पूरी सिचुएशन में काफ़ी वक्त से इज़राइल बहुत सारे फ्रंट्स पर लड़ रहा है और प्राइम मिनिस्टर हर डील को सैबोटाज करते आ रहे हैं, ये वहाँ की जनता कहती है। ये लोगों का कहना है कि देव हैड इनफ। पीपल ऑफ इज़राइल इस वॉर से काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और उनका कहना है कि एंड इट। और एवरीवन जो बाकी सब लोग हैं उनसे वो चाह रहे हैं कि वो इस जंग को ख़त्म करने के लिए इस जंग को कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट में वापस लाएं। इज़राइल में वॉर फटीग बढ़ रहा है। कुल मिलाकर कतर अटैक ने मिडल ईस्ट के पॉलिटिकल लैंडस्केप को काफ़ी ज़्यादा शेक कर दिया है। इज़राइल ने दिखाया कि उसके लिए बॉर्डर्स मैटर नहीं करते जब उसका टारगेट कोई उसका दुश्मन हो जिसे वो काफ़ी वक्त से ट्रैक कर रहा हो। लेकिन ये अरब यूनिटी को टेस्ट कर रहा है, ईरान जैसी कंट्रीज को अलर्ट कर रहा है और यूएस रिलेशंस पर भी क्वेश्चन रेज कर रहा है। कतर की डिप्लोमेटिक रोल को चैलेंज मिला है, लेकिन वो मीडिएशन कंटिन्यू करने का ऐलान कर चुका है। सिचुएशन अभी डेवलपिंग है और फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन एस्केलेट हो सकते हैं। हम इस अपडेट पर, इससे जुड़े हर अपडेट पर नज़र रखेंगे। इससे रिलेटेड आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इसके बारे में अगर आपकी कोई राय है और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।